प्रश्न 141। 960 रुपये अंकित मूल्य वाली वस्तु 672 रुपये में बेची जाती है, बट्टा प्रतिशत कितना होगा। तो हमें 960 रुपये की वस्तु 672 रुपये में बेची जा रही है, तो सबसे पहले हम छूट यानी बट्टा ज्ञात करेंगे। इसके लिए 960 में से 672 को घटाएंगे, जो कि 288 रुपये प्राप्त होगा। बट्टा प्रतिशत ज्ञात करने के लिए हम बट्टा यानी छूट 288 को 100 से गुणा करेंगे और 960 का भाग देंगे। अब आप इसे सरल करेंगे तो सरल करने पर यह 30% प्राप्त होगा। प्रश्न का उत्तर होगा 30%। 142। एक मॉडल का मूल्य 600 रुपये है, इसके मूल्य में 15% की वृद्धि की गई, तो अब मॉडल का मूल्य कितना चुकाना पड़ेगा। तो मॉडल का जो मूल्य है वह 600 रुपया है और मूल्य में जो वृद्धि हो चुकी है वह 15% की हुई है। तो 600 का मीन्स गुणा 15% का मतलब हुआ 15/100। वृद्धि यानी धन 100 का भाग 600 में 6 बार जाएगा। 600 धन 6 और 15 को गुणा करेंगे 90। 600 में 90 जोड़ेंगे तो 690 प्राप्त होगा। प्रश्न का उत्तर होगा 690 रुपये। 143। एक फर्नीचर विक्रेता ने 7,200 रुपये की दर से 2 ड्रेसिंग टेबल बेचे। उसमें से एक ड्रेसिंग टेबल पर 20% हानि हुई तथा दूसरी ड्रेसिंग टेबल पर 20% का लाभ हुआ, तो इस सौदे में कितने प्रतिशत लाभ या हानि हुई। हमें दिया गया है दुकानदार ने 2 टेबल खरीदे और दोनों टेबल का जो विक्रय मूल्य है वह 7,200 रुपया है और हमें क्रय मूल्य ज्ञात नहीं है। माना पहली टेबल का क्रय मूल्य X रुपया है, इस टेबल को 20% हानि पर बेचा गया है, तो हम X का 20% यानी 20/100 को क्रय मूल्य में से घटाएंगे, जो कि इसके विक्रय मूल्य 7,200 के बराबर होगा। सूत्र होता है क्रय मूल्य ऋण हानि बराबर विक्रय मूल्य। 20 से 105 बार कटेगा। 5 से x को गुणा करेंगे 5x, 5x में से x कम करेंगे तो आएगा 4x और बटा 5, यह बराबर हो जाएगा 7,200। यहाँ से आपको x बराबर प्राप्त होगा 7,200 गुणा 5/4। 4 का भाग 7,200 में 1,800 बार जाएगा। 1,800 से 5 को गुणा करने पर 9,000 रुपये प्राप्त होगा। तो एक टेबल दुकानदार ने 9,000 रुपये की खरीदी है। इसी प्रकार हम दूसरे टेबल का क्रय मूल्य y मान लेते हैं और दुकानदार को इसमें क्रय मूल्य का 20% लाभ हुआ है, तो क्रय मूल्य धन लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य आपको दिया है 7,200 रुपये। अब आप इसे सरल करेंगे। 20 का भाग 100 में 5 बार, 5 से y को गुणा करेंगे 5y धन y यानी 6y बटा 5 बराबर 7,200। यहाँ से y बराबर आएगा 7,200 गुणा 5/6। 6 का भाग 7,200 में 1,200 बार जाएगा। 1,200 से 5 को गुणा करेंगे तो यह 6,000 रुपये प्राप्त होगा। तो दुकानदार ने दूसरी टेबल 6,000 रुपये की खरीदी है। अब आप देखेंगे जो टेबल है उनके कुल क्रय मूल्य 9,000 धन 6,000 यानी 15,000 प्राप्त हुआ और विक्रय मूल्य 7,200 गुणा 2 यानी 14,400 प्राप्त होगा। स्पष्ट है कि विक्रय मूल्य कम है और क्रय मूल्य अधिक है, तो इसका मतलब हुआ दुकानदार को हानि हुई है। कितने की हानि हुई है, तो 600 रुपये की उसे हानि हुई है। हानि प्रतिशत ज्ञात करने के लिए हानि को आप 100 से गुणा करेंगे और उसमें कुल क्रय मूल्य यानी 15,000 का भाग देंगे। इसे हम सरल करेंगे तो यह 4% प्राप्त होगा। तो प्रश्न का उत्तर होगा 4% हानि। 144। एक टेलीविजन का मूल्य 30,000 रुपये है। वस्तु का मूल्य प्रति वर्ष 20% की दर से अवमूल्यन होता है, तो 2 वर्ष बाद टेलीविजन का मूल्य होगा। तो अवमूल्यन का मतलब हुआ मूल्य में ह्रास यानी कमी हो रही है। इसके लिए हम सूत्र A बराबर P 1 - R/100
की घात n का प्रयोग करेंगे। सूत्र में माइनस इसलिए लिया गया क्योंकि यहाँ पर मूल्य में कमी हो रही है। आपको टीवी का प्रारंभिक मूल्य 30,000 दिया गया है और दर 20% है तथा समय 2 वर्ष है। इसे हम सरल करेंगे। 30,000 गुणा 20 का भाग 20 में 1 बार, 100 में 5 बार, 5 से 1 को गुणा करेंगे 5, उसमें से 1 कम करेंगे 4, 4/5 की घात 2 यानी 4/5 गुणा 4/5, 5×5=25 का भाग आप 30,000 में देंगे तो यह 1,200 प्राप्त होगा। 1,200 को 4 गुणा 4 यानी 16 से गुणा करेंगे तो यह 19,200 रुपये प्राप्त होगा। प्रश्न का उत्तर होगा 19,200 रुपये। 145 स्वच्छ भारत अभियान के तहत 15 स्वयं सेवक अपने गांव को 4 दिन में स्वच्छ कर सकते हैं। यदि गांव को 3 दिन में स्वच्छ करना होता तो कितने स्वयं सेवकों की आवश्यकता होती? 4 दिन में 15 स्वयं सेवकों की आवश्यकता होती है। 3 दिन में मान लिया x स्वयं सेवकों की आवश्यकता होगी। पहला तीर आप x की ओर रखेंगे। अब हम तर्क देंगे 4 दिन में यदि स्वच्छता अभियान चलाना है तो 15 लोगों की आवश्यकता होती है। 3 दिन में यदि काम को समाप्त करना है तो अधिक लोगों की आवश्यकता होगी। अधिक के लिए अधिक की ओर तीर यानी बड़ी संख्या की ओर तीर लगाएंगे। अब जो तीर जिस संख्या की ओर लगा है उसको हम अंश में रखते हैं तो यह मिलेगा x/15 बराबर 4/3। x बराबर आ जाएगा 15 गुणा 4/3, 3 का भाग 15 में 5 बार, 5 गुणा 4 यानी 20। तो प्रश्न का उत्तर होगा 20 स्वयं सेवक। 146 एक खेत में गुड़ाई का काम 4 मजदूर 8 दिन में पूरा करते हैं। यदि यह कार्य 2 दिन में पूरा करना हो तो मजदूर चाहिए। दिन 8 है, मजदूर 4 है। अब दिन 2 हो चुके हैं यानी 2 8 का चौथाई भाग है तो चौथाई दिनों में काम को पूरा करने के लिए हमें मजदूरों की संख्या बढ़ानी पड़ेगी। कितनी बढ़ानी होगी? जितने मजदूर 8 दिन में लग रहे थे उसका 4 गुना मजदूर हमें और बढ़ाना पड़ेगा यानी 4 गुणा 4 अर्थात 16 मजदूर 2 दिन में उस कार्य को पूरा करेंगे। चित्र में AECD एक समलंब चतुर्भुज है। निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। देखिए समलंब का नाम है AECD, लेकिन यहाँ पर प्रश्न में समलंब चतुर्भुज का नाम ABCD लिखा गया है। तो सबसे पहले आप इसे AECD पढ़िएगा। अब हमें पहला प्रश्न दिया गया है समलंब चतुर्भुज AECD का क्षेत्रफल बराबर होगा। तो चतुर्भुज AECD में एक समांतर चतुर्भुज ABCD है और एक त्रिभुज BEC है। तो इस समलंब का क्षेत्रफल समांतर चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल धन त्रिभुज BEC का क्षेत्रफल के बराबर होगा। 148 समलंब चतुर्भुज AECD का क्षेत्रफल कितना होगा? तो आपने समलंब के क्षेत्रफल का सूत्र पढ़ा होगा। समलंब का क्षेत्रफल होता है समांतर भुजाओं का योग गुणा उनके बीच की लंबवत दूरी बटा 2। तो समांतर भुजाएं हैं 10 धन 6, 16 यह भुजा है और CD भुजा AB यानी 10 सेमी के बराबर होगी। तो समांतर भुजाएं हो जाएंगी 16 और 10। इन्हें आप जोड़ेंगे तो 26 प्राप्त होगा और इनके बीच की लंबवत दूरी हमें 4 दी गई है बटा 2। 2 से 26 13 बार कटेगा, 13 और 4 को गुणा करेंगे तो 52 वर्ग सेमी प्राप्त होगा। प्रश्न का उत्तर आएगा 52 वर्ग सेमी। 149 यदि समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 280 वर्ग सेमी है, यदि इसका एक विकर्ण 14 सेमी हो तो दूसरे विकर्ण की लंबाई होगी। तो समलंब चतुर्भुज की जगह आप इसे सम चतुर्भुज पढ़ेंगे। सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणा पहला विकर्ण गुणा दूसरा विकर्ण। तो इस सूत्र से हम दूसरा विकर्ण ज्ञात करेंगे तो वह आएगा 2 गुणा क्षेत्रफल
बटा पहला विकर्ण। 14 का भाग 280 में 20 बार जाएगा। 20 और 2 को गुणा करेंगे तो आपको 40 सेमी प्राप्त होगा। पासे में 3 से बड़ी सम संख्या की प्रायिकता होगी। तो 3 से बड़ी 2 सम संख्याएं पासे में होती हैं, तो अनुकूल परिणामों की संख्या हमारे पास 2 है। और पासे में जो कुल संख्याएं होती है 1 से लेकर 6 तक होती हैं। इसका मतलब हुआ कुल संभव परिणामों की संख्या हमारे पास 6 है। प्रायिकता बराबर होता है अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल संभव परिणामों की संख्या, यानी 2/6। 2 से 2 1 बार और 6 3 बार कटेगा, तो प्रश्न का उत्तर 1/3 प्राप्त होगा। 151 पूर्णांक ऋण 12 धन ऋण 3 का मान आपने ज्ञात करना है। तो ऋण और ऋण जुड़ते हैं, चिन्ह ऋण ही रहता है। तो ऋण 12 धन ऋण 3 का मान ऋण 15 होगा। ऋण 5 धन धन 3, तो ऋण और धन घटते हैं, चिन्ह संख्यात्मक मान अधिक वाले का रहता है। तो संख्यात्मक मान 5 का अधिक है, तो चिन्ह ऋण रहेगा। 5 में 3 आप कम करेंगे 2, तो उत्तर आएगा ऋण 2। 5 पेन का मूल्य 225 रुपये है। 35 पेनों का मूल्य क्या होगा? तो आप एक पेन का मूल्य ज्ञात करेंगे। एक पेन का मूल्य ज्ञात करने के लिए 225 में 5 का भाग देंगे, जो कि 45 बार जाएगा। अब 35 पेनों का मूल्य ज्ञात करने के लिए एक पेन के मूल्य को आप 35 से गुणा करेंगे, तो यह 45 गुणा 35 अर्थात 1575 प्राप्त होगा। संख्या 625 का वर्गमूल होगा। तो 625 का वर्गमूल 25 होता है, क्योंकि 625 25 का वर्ग है। 1331 का घनमूल होगा। तो 1331 का घनमूल 11 होता है। प्रश्न 156 12 का घनफल में इकाई का अंक होगा। 12 की इकाई में 2 है। यदि हम 2 का घन करें तो यह 8 प्राप्त होगा। इसलिए 12 के घन की इकाई का अंक 8 होगा। वर्गमूल 144 बटा 169 बराबर है x बटा 39। x का मान ज्ञात करें। तो 144 का वर्गमूल 12 होता है। 169 का वर्गमूल 13 होता है। यह बराबर हो जाएगा x बटा 39। अब 39 दूसरे साइड 12 के साथ गुणा में जाएगा। x बराबर मिलेगा 12 गुणा 39 बटा 13। तो विकल्प 2 सही है। 158 x ऋण 1 बटा x का वर्ग बराबर 2 आपको दिया है। आपने x वर्ग धन 1 बटा x वर्ग का मान ज्ञात करना है। तो हम x ऋण 1 बटा x का वर्ग में सूत्र लगाएंगे a ऋण b का वर्ग। तो इससे हो जाएगा पहले का वर्ग धन दूसरे का वर्ग ऋण 2 गुणा पहला गुणा दूसरा। यह बराबर आपको दिया है 2। x से x कटेगा। ऋण 2 गुणा 1 का मान ऋण 2 होगा। ऋण 2 को आप दाईं ओर पक्षांतर करेंगे तो यह 2 धन 2 हो जाएगा। बाईं ओर x स्क्वायर धन 1 बट्टा x स्क्वायर रहेगा। इसका मान 2 धन 2 यानी 4 प्राप्त होगा। 159 ऋण 12 गुणा ऋण 3 का मान होगा। तो ऋण और ऋण गुणा होते हैं तो धन होता है। 12 और 3 गुणा होंगे 36 यानी धन 36 इसका उत्तर होगा। 160 पूर्णांक ऋण 6 धन ऋण 7 का मान होगा। ऋण और ऋण जुड़ते हैं, चिन्ह ऋण ही रहता है। तो ऋण 6 धन ऋण 7 का मान ऋण 13 होगा। 161 आयलर का सूत्र है। तो आयलर का सूत्र होता है पृष्ठों की संख्या धन शीर्षों की संख्या ऋण कोर यानी किनारों की संख्या बराबर 2। फेसेज प्लस वर्टेक्स माइनस एड्ज इक्वल टू 2। तो उत्तर में विकल्प 1 सही होगा। 162 f आपको 8 दिया गया है, v आपको 4 दिया है, e आपने ज्ञात करना है। तो अभी आपने आयलर का सूत्र पढ़ा था f धन v ऋण e बराबर 2। इस सूत्र में आप f की जगह 8 लिखेंगे, v की जगह 4 लिखेंगे और यहाँ से आप e का मान ज्ञात करेंगे। 8 धन 4 होगा 12। 12 को आप दाईं साइड पक्षांतर करेंगे तो यह ऋण 12 हो जाएगा। ऋण e बराबर 2 ऋण 12 यानी ऋण 10। ऋण और ऋण कटेंगे तो e बराबर 10 प्राप्त होगा। 163 v का मान होगा यदि e बराबर 7 f बराबर 3।
तो सूत्र में हम E की जगह 7 लिखेंगे, F की जगह 3 लिखेंगे। इसे आप हल करेंगे तो यह 6 प्राप्त होगा। तो V बराबर 6 इस प्रश्न का उत्तर होगा। 164 E बराबर आपको 18 दिया गया है, V बराबर 11 है, F का मान आपने ज्ञात करना है। तो अभी आपने सूत्र पढ़ा था F प्लस V माइनस E बराबर 2। F का मान हमें ज्ञात करना है, V आपको 11 दिया है, E 18 दिया है, यह बराबर 2। 11 ऋण 18 का मान ऋण 7 होगा, यह बराबर 2। अब ऋण 7 को दाईं ओर पक्षांतर करेंगे तो यह आएगा 2 धन 7 यानी 9। तो प्रश्न का उत्तर होगा 9। 165 एकाधिकेन पूर्वेण निम्न में से किस विकल्प पर लागू होगा? तो देखिए विकल्प 1 में इकाई के अंकों का योग 10 यानी शून्यांत है और दहाई के अंक समान है, तो इसलिए विकल्प 1 में एकाधिकेन पूर्वेण सूत्र लागू होगा।